राधे राधे एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। आई नो कि बिलेटेड दिवाली हो चुकी है बट व्लॉग लेट जा रहा है, इसलिए लेट विश भी कर रही हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप सब लोग छठ पूजा का व्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी इंतजार कर रही हूँ हमारे बिहार का महापर्व छठ पूजा का कि जल्दी से छठ पूजा आए और मैं जल्दी से आप लोग के साथ छठ पूजा का व्लॉग शेयर करूँ। आज दिवाली है, दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। सबसे पहले तो मैं अपने घर के महालक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। हमारी देवी माता, दुर्गा माता, काली माता, दुनिया के जितनी भी माताएं होती हैं सब की सब देवी माता हमारी अविशा ही है। तो सबसे पहले तो पूजा मैं अविशा की ही कर रही हूँ। दिवाली पे लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की पूजा, हमारी अविशा की पूजा। कहते हैं ना कि दिए सिर्फ और सिर्फ घर रोशन करते हैं, बट बेटियां जब जन्म लेती है ना किसी घर में तो माँ बाप की पूरी जिंदगी रोशन कर देती हैं। उसी तरीके से हमारी अविशा हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को हर दिन दिवाली की तरह रोशन कर दी। महालक्ष्मी के पापा भी अपने महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। महालक्ष्मी के पापा बोलते हैं कि जब से अविशा हमारे जिंदगी में आई है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुधार किए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अविशा के आ जाने से अविशा के पापा जिम्मेदार बन गए। मैं भगवान से और लक्ष्मी माता से और आप सबसे यही प्रार्थना करी कि आशीर्वाद दो आप लोग कि हमारी ये छोटी सी दुनिया ऐसे ही खुशहाल रहे, खुशियों से भरी रहे, किसी की नजर ना लगे। हैप्पी दिवाली बोल दो बेटा, हैप्पी दिवाली। राधे राधे। राधे राधे। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। सबको सब प्यारी दे दो बेटा, फ्लाइंग किस दे दो तो सबको। अभी फ्लाइंग किस दे दो दिवाली पे गिफ्ट सबको, फ्लाइंग किस अविशा का। तो अभी आ चुके हैं हम लोग हमारे छोटे से पूजा रूम में पूजा करने। हमारे छोटे से पूजा रूम में पूजा स्थान पे मैंने अविशा का घरौंदा स्थापित कर दिया। घरौंदा के अंदर लक्ष्मी गणेश को स्थापित कर दिया था और साथ ही साथ जो हमारा छोटा सा मंदिर है उसमें मैंने भगवान जी लोगों को स्थापित कर दिया है। तो अब हम लोग पूजा पाठ करेंगे। मैं, अविशा के पापा और अविशा, हम तीनों लोग साथ में पूजा करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, नजर ना लगे किसी की। माता रानी से, लक्ष्मी माता से, गणेश भगवान से, सारे के सारे देवी देवता से मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप लोग को सबको आशीर्वाद मिले, हमें भी आशीर्वाद मिले कि हम सब लोग अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और खूब खुश रहे। हमारी अविशा को देखिए माथे पे तिलक लगवा के मम्मी से कितना ज्यादा खुश है। पापा को इनके मैंने तिलक लगाया है तो ये भी अपने पापा को तिलक लगा रही है। और अब जो है हमारी अविशा करने जा रही है घरौंदा पूजा। कुलिया चुकिया बोला जाता है हम लोग के यहाँ। कुलिया चुकिया भरने जा रही है हमारी अविशा। हमारा ट्रेडिशन है ये कि हमारे बिहार में कोई भी छोटी बच्ची होती है, मतलब छोटी बच्ची क्या, लड़कियां जब तक कुंवारी रहती है, शादी जब तक नहीं हो गई रहती है तब तक वो घरौंदा में कुलिया चुकिया भरती हैं। तो हमारी अविशा कुलिया चुकिया भर रही हैं अपने छोटे से प्यारे से घरौंदा में। अभी हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। जो भी अविशा के पापा मिठाई उठाई लाए थे सब हमने भगवान जी लोगों को भोग लगा दिया है और बस कुछ इस तरीके से पूजा पाठ हमारी कंप्लीट हो गई। माता रानी से आशीर्वाद मैंने आप लोग के लिए भी मांग लिया और अब जो है मैं जा रही हूँ पूरे घर में दीप जलाने, दिया जलाने। मैं सच बताऊँ ना, मेरे मायके में बचपन से ही मैंने देखा कि कभी भी हम लोग के यहाँ मोमबत्ती खरीद के नहीं आता था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिया जलाते थे, चाहे वो घी का हो या फिर सरसों तेल का। तो इसीलिए मैंने भी एक भी मोमबत्ती नहीं खरीदा, सिर्फ और सिर्फ दिया ही खरीदा मैंने। अपना ट्रेडिशन फॉलो करते रहना चाहिए हमें जिंदगी भर, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए। मोमबत्ती से कई गुना ज्यादा अच्छा रहता है दिया, भले थोड़ा महंगा पड़ता है बट अच्छा तो रहता है ना। तो अभी हम तीनों लोग, मैं, अविशा और अविशा के पापा, दिया जलाने वाले हैं। और मैं सच बता रही हूँ ना कि मेरे जिंदगी का सबसे ज्यादा सुकून भरा यही दिवाली है। मतलब शादी के पहले की बातें तो चलो अलग होती है, वो बचपन की बातें होती है, सब खुश रहते हैं, ज्यादा किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब खाते हैं, घूमते हैं, खुश होते हैं, दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, तो सब खुशी रहते हैं। लेकिन असल जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है ना। और मैं सच बता रही हूँ कि जब से मेरी शादी हुई थी ना, कोई भी पर्व त्योहार सुकून से नहीं गुजरता था। बिना ताने सुने, बिना चार बात सुने कभी कोई त्योहार गुजरता ही नहीं था, मन दुखी हो जाता था। किसी भी त्योहार पे मैं एंजॉय ही नहीं कर पाती थी। लेकिन भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज इस दिवाली पे मैं यही सोच रही थी कि कितना सुकून भरा पर्व त्योहार होता है ना। भगवान ये सुकून जीवन भर ऐसे ही बनाए रखे, किसी की नजर ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे खुशियों में नजर भी लगाते रहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी खुशियां शेयर करने से पहले ना अब 100 बार सोचा करती हूँ, बट फिर भी
मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं अपने इमोशन, अपने दिल की बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों से बता ही देती हूँ। घर में हमने दिए जला दिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं छत पे दिए जलाने, और साथ ही साथ अविशा और अविशा के पापा पटाखे भी फोड़ेंगे। तो ये कुछ दिए हमने ले लिए हैं, और मैं सच बता रही हूँ ना कि सीढ़ी घेरा हुआ नहीं है। अविशा के पापा यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अविशा को गोदी लेके, और मैं साड़ी पहन के एक हाथ से थाली में दिए लेके आई ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन भगवान की कृपा से मैं गिरी नहीं। अभिषेक पापा यहाँ छत पे भी दिए जला रहे हैं, और फिर अब ये पटाखे फोड़ेंगे। हमारी अविशा की तीसरी दिवाली है ये। मैं माता रानी से, माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करी हूँ कि हमारी अविशा अपनी 100वीं दिवाली भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ज़्यादा खुश होकर मनाएं। दुनिया के सारे बच्चे हर एक पर्व त्यौहार को बहुत ही खुशी मनाएं। हमारी अविशा भी हर एक पर्व त्यौहार को बहुत ज़्यादा खुश होकर और एक्साइटेड होकर मनाएं। अपनी 100वीं दिवाली, अपना 100वां त्यौहार भी खूब धूमधाम से मनाएं। मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना पटाखों से बहुत डर लगता है। एक बच्चा को मैंने देखा छत पे छुरछुरी जलाते हुए नाचते हुए, तो मुझे इतनी खुशी हुई। छुरछुरी से तो मुझे भी डर नहीं लगता है, बट जो बम वगैरह होते हैं उन सब पटाखों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए मैं पटाखे बहुत कम फोड़ती हूँ। सिर्फ और सिर्फ छुरछुरी और अनार ही मैं फोड़ती हूँ। मैं सिर्फ दूसरों को पटाखे जलाते हुए, फोड़ते हुए देख के खुश होती हूँ। और हमारी अविशा जो है, मुझे लगा था कि थोड़ा तो डरेंगी, बट ये बिल्कुल नहीं डर रही थी पटाखों से। हमारी अविशा किसी चीज़ से नहीं डरती हैं। अविशा की पहली जो दिवाली थी वो कैसा था बेटा? दूसरी दिवाली पिछले साल नानी घर पे मनाई हमारी, और तीसरी दिवाली मम्मी पापा के साथ हाउस पर भी हम लोग बहुत खुशी वाली दिवाली। हैप्पी दिवाली। देखिए मैं भी छोड़ रही हूँ और एक अनार है, वहाँ से लेके रख दो, इसको जलाओ इससे। हैप्पी दिवाली अभी, हैप्पी दिवाली बोल दो मम्मा, हैप्पी दिवाली। मैं भी फोड़ रहा हूँ। हाँ, अविशा भी पटाखे फोड़ रही हैं। पटना वाह, अभी खुश हो रहे हैं हम। कौन सा है? रेड। पकड़ो पकड़ो। आपके गोदी जाएगी। रेड वाला छोटी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या था अभी? क्या था? हम हाँ, हम अपने से पकड़े। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसे देख के शायद आप लोगों को भी डर लगेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था देख के कि अभी हम लोग जहाँ रहते हैं ना, उस घर के जस्ट पास में ही इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल के इतने बड़े बड़े टैंक हैं, 50-100 कभी गिनती तो मैंने नहीं किया है, बट छत से दिखते हैं या फिर रोड तरफ हम लोग जाते हैं तो दिखते हैं। बहुत सारे टैंक हैं इंडियन ऑयल के, और इधर इतने सारे घर हैं। सारे घरों से बच्चे, बूढ़े, जवान
सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या किसी को डर नहीं लग रहा है क्या? सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, भगवान न करे कभी कुछ गलत हो। बट मुझे लग रहा है कि इंडियन ऑयल के जस्ट नज़दीक में घर हो तो इतना ज़्यादा मात्रा में पटाखा तो नहीं फोड़ना चाहिए। और उधर से इंडियन ऑयल टैंक की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि ज़्यादा पटाखे ना फोड़े इंडियन ऑयल के आसपास में, लेकिन कोई मानता कहाँ। क्या हो रहा है अभी? क्या है पापा से पूछो। छठ पूजा में आप भी उड़ाना घाट पे। छठ पूजा में उड़ाया जाता है कैंडल, कैंडल बोलते हैं उसको, कैंडल। गुड्डी जैसा उड़ता है, बलून के जैसा उड़ता है, कैंडल है। छत पे दिए हुए जला लिए हम लोग, पटाखे भी फोड़ लिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं छत पर से नीचे। अभिषेक पापा बोल रहे हैं भूख लग गई है, अब खाना बना लो। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि खीर सुबह सुबह ही अभिषेक पापा बना दिए थे और सब्जी मैंने शाम में बना लिया था, ओल की सब्जी। सोच रही हूँ कि चावल भी बना लूँ, तो चावल मैंने चढ़ाया था कुकर में। और मैंने सोचा था पूड़ी बनाऊँगी या पराठा, बट अभिषेक पापा बोले कि रोटी ही बना लो, ठीक रहेगा। तो मैंने रोटी ही बना लिया। तो यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख दिया था कि पूजा पाठ हो जाए, पटाखे वटाखे फोड़ के दिए जला के एंजॉय कर ले हम लोग, तो खाना मैं जल्दी से बना लूँ। ये रहा हमारा खाना, चावल मैंने बनाया और ये खीर तो अभिषेक के पापा सुबह ही बना दिए थे, केसर डाल के खीर बनाया है, ओल की सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। तो आज का हमारा खाना यही है। और अभी जो है डिनर वगैरह कर लिया है हमने। मैं आप लोगों को अपने बालकनी का व्यू दिखा रही हूँ। बालकनी फ्रंट में तो नहीं है, बट बैक एरिया में है। थोड़ा बहुत हम लोग डेकोरेट किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और ये कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग इंतज़ार करना छठ पूजा ब्लॉग का। छठ पूजा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि छठ पूजा जल्दी ही आ रहा है। हैप्पी छठ पूजा एडवांस में एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।